मान्यवर के पाठक जी, आपका जो अधिकार क्षेत्र है उसी अधिकार क्षेत्र में रहिए। उसका अतिक्रमण करिएगा तो विधायिका को भी ताकत प्राप्त है। कक्षा का परिचालन आप 10 से 5 क्यों कर रहे हैं भाई? हम लोग 9 से 5, हम लोग भी 10 से 4 विद्यालय पढ़े हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ के आए हैं। और जनप्रतिनिधियों का वेतन कैसे रोक दीजिएगा? ये अधिकार आपको किसने दे दिया पेंशन रोक देने का? भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग रहे, चिकित्सा सेवा के लोग रहे, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, किसी को भी अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। सहयोगी हमारे हैं, कौन सहयोगी? माले के विधायक हैं, एमएलसी हैं। ठीक है, तो वो लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते रहते हैं, अपनी बात को वहाँ व्यक्त करेंगे। करक आईएएस के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। शिक्षा में सुधार के साथ साथ लोग एमएलसी और एमएलए को भी सुधार रहे, क्योंकि उनके खिलाफ जब कुछ बोलते हैं एमएलए या एमएलसी तो उनके खिलाफ लीगल नोटिस जारी कर देते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी हैं नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं, लीगल नोटिस जारी कर देते हैं, कोई कुछ बोल नहीं सकता है क्या के पाठक? देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर सुधार हुआ है। शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ी है, छात्रों की उपस्थिति बढ़ी है, और समग्रता में उसका मूल्यांकन अगर करिएगा तो बेहतर दिशा में काम कर रहा है। लेकिन कुछ एक ऐसे अपवाद के निर्णय होते हैं वो निश्चित रूप से बिल्कुल गलत है। जैसे कक्षा का परिचालन आप 10 से 5 क्यों कर रहे हैं भाई? हम लोग 9 से 5, हम लोग भी 10 से 4 विद्यालय पढ़े हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ के आए हैं। और जनप्रतिनिधियों का वेतन कैसे रोक दीजिएगा? ये अधिकार आपको किसने दे दिया पेंशन रोक देने का? भाई, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सबकी सीमित भूमिका है। हम पॉलिसी मेकर हैं, एजुकेशन का काम आपका है, इसलिए सबको अपने अधिकार क्षेत्र में ही रहना चाहिए। मान्यवर के पाठक जी, आपका जो अधिकार क्षेत्र है उसी अधिकार क्षेत्र में रहिए। उसका अतिक्रमण करिएगा तो विधायिका को भी ताकत प्राप्त है, तो विधायिका भी इस पर विचार करेगी। क्या लग रहा है, तो सीएम नीतीश कुमार की इन तमाम चीज़ की जानकारी नहीं होती है जो के पाठक कर रहे हैं? नहीं, जानकारी होना अलग चीज़ है। मैंने कहा ना कि समग्रता में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अपवाद में भी कुछ ऐसी घटना कर दे रहे हैं। अब छुट्टी का सवाल है भाई, इस ढंग से होता है क्या? समायोजन करना चाहिए, संतुलन बनाना चाहिए। तो फिर सीएम नीतीश कुमार एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, एक्शन लेने का मतलब क्या है? काम तो वो अच्छा कर ही रहे हैं ना। आप ही ना फिर कह रहे हैं कि वो टाइम टेबल को लेकर। अरे भाई, कुछ एक भाई अपवाद होता है ना। समग्रता में सारा निर्णय सही हो, 1-2 निर्णय पर विचार करने की जरूरत है। एमएलए के खिलाफ जो नोटिस जारी कर देते हैं, वो गलत है। ये सब बिल्कुल बेबुनियाद गलत जो कर रहे हैं। अब इस रंग की भाषा भाई अब तो बिल्कुल गलत है ना। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग रहे, चिकित्सा सेवा के लोग रहे, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, किसी को भी अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। आपके सहयोगी कह रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई करें और शिक्षा विभाग से हटाए। वो तो इतने बदतमीज हो गए कि अब कुछ भी करने को तैयार हैं। कोई लोग उनके खिलाफ बोल नहीं सकते। अब कौन लोग क्या बोलते हैं हम नहीं जानते हैं भाई। सहयोगी हमारे हैं, कौन सहयोगी? माले के विधायक हैं, एमएलसी हैं। ठीक है, तो वो लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते रहते हैं, अपनी बात को वहाँ व्यक्त करेंगे। क्या लग रहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी क्या? सीएम नीतीश कुमार से वो लोग मिले हैं, कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हटाइए। इस संबंध में तो वही लोग बताएंगे ना। इस संबंध में हम कैसे बताएंगे? वही बताएंगे ना। तो सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे जदयू के एमएलसी मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के पाठक को लेकर के। उन्होंने कहा है कि कुछ एक चीज़ अपवाद होता है, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं बेहतर काम कर रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।